हमारे साथ ज्योतिर्मय महतो जी, जो कि पुरुलिया से बीजेपी के सांसद हैं। महतो जी भी जुड़ चुके हैं। महतो जी, बहुत धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता महतो जी, हुआ क्या था। आप पूरी बात हमें प्लीज बताइए। देखिए, परसों लगभग 11-12 बजे की घटना है कि उत्तर प्रदेश के बरेली से रांची होते हुए, पुरुलिया होते हुए गंगा सागर की ओर 3 साधु संत महाराज लोग जा रहे थे उनके 2 सहयोगी के साथ। अचानक काशीपुर के सामने गौरांगडी के पास बंगाल पुलिस के सिविक वॉलेंटियर नाम से कर्मरत एक व्यक्ति, जिसका नाम है आपका अनवर अंसारी, ऐसा मुझे बताया गया, उन्होंने गाड़ी को रोका और अनवर अंसारी ने लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि ये बच्चा पकड़ने वाला है, लड़की पकड़ने वाला व्यक्ति है। इन लोगों को रोक के पहले बोला गया कि आप लोग को दक्षिणा दिलाने के लिए हम रोक रहे हैं। अब दक्षिणा का मतलब मारपीट, दंगा फसाद साधु संत महाराज लोगों को पता ही नहीं था और रोक के इकट्ठा करके एकदम आप लोग जैसे वीडियो में देखे होंगे जी, मैंने बेरहमी से मारा। मतलब दूसरा पाल घर करने का प्रयास किया गया। इसका एक ही मकसद है, ये सोची समझी सजी से जब जब चुनाव आता है, पालघर में भी ये इंडी गठबंधन के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे वहां, उन्हीं के पार्टनर हैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इन लोग वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए बार बार ऐसा प्रयास करते हैं कि इनको विशेष रूप से विशेष वोट बैंक को एकत्रित करके बंगाल को बांटना चाहते हैं। लेकिन बंगाल के लोग या तो पुरुलिया के लोग ऐसे नहीं है, ये कुछ लोग बंगाल को, पुरुलिया को बदनाम करना चाहते हैं। महतो जी, ये जब जब चुनाव होता है तब तब ये लोग प्रयास करते हैं। ठीक है महतो जी, अभी हम घटना आपसे समझ लें थोड़ा, फिर राजनीति पर बात करेंगे। महतो जी, क्या साधुओं से आपकी बात हुई है, और अगर हाँ तो उन्होंने आपको क्या बताया? मैंने मुझे जब पता चला तो मैं तुरंत मेरे ऑफिस से मैं निकल के रात को 10 बजे गया वहां जाने के बाद मेरे साथ कम से कम 30-35 कार्यकर्ता साथ 10-12 गाड़ी था। तो मैं गया तो मुझे सूचना मिला कि उन लोग थाना में ही है, थाना में डिटेन करके रखा गया उन लोग को। मैं जब वहां पहुंचने से पहले ही उन लोग को पीछे का दरवाजा से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इतने ही चोट था कि उन लोग चलने का हालत में नहीं था। तो गाड़ी में, वो टूटा फूटा गाड़ी में जबरदस्ती उन लोग को ठूस के डाला गया और दूसरे रास्ते से भगाया जा रहा था। मुझे जब सूचना मिला कि पुलिस स्क्वाड और पायलट करके एक गाड़ी को ले जा रही है, तो मैंने गाड़ी को पीछा किया, धावा किया। रात को अंधेरा में एक जगह देखा कि 3 गाड़ियां जा रही है, मैं ओवरटेक करके रोका। रोकने के बाद देखा पुलिस गाड़ी भाग रही है। जो पुलिस को सुरक्षा देना चाहिए वो पुलिस गाड़ी भागी। मैंने देखा वही संत महाराज लोग हैं, उन लोग से जाके मैं पहले तो उन लोग से प्रणाम किया, फिर मैं उन लोग को अपने साथ लिया और चादर उधर कुछ नहीं था, उन लोग का चादर उधर चादर दिया, शॉल उल दिया, व्यवस्था किया और फिर अपने आवास ले आया। रात में आवास में मेरे रखा, भोजन पानी करवा के ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया। सुबह को पूरे पुरुलिया के हिंदू समाज के लोग, सनातनी लोग जाके माँ काली का बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में उन लोगों को सम्मानित किया गया। माफी भी मांगे हम लोग, इसलिए कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे करते हैं करने की। क्या और इन अभी लोगों मैं उन लोगों को विदा करने के लिए महतो जी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि हुआ क्या था? साधुओं ने आपको क्या बताया? उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग तो गंगा सागर की ओर जा रहे थे, हमारे साथ किसी का बातचीत नहीं हुआ। एक जगह अचानक रोका गया हमें गाड़ी, और गाड़ी में रोकने के बाद बोला आप लोग रुक जाओ, दक्षिणा देंगे। हमने रोका, फिर ईटा पट्टा लेके, डंडा उंडा लेके कुछ लोग आया। मैं ग्रामीणों से पता किया हुआ क्या था, तो वो जो अनवर अंसारी जो सिविक वॉलंटियर पुलिस का, वो जोर जोर से चिल्ला के लोगों को इकट्ठा किया। जो साधु महाराज लोग बांग्ला समझ नहीं पाए जी, ये लोकल लैंग्वेज बंगाली ना समझने के चलते उन लोग को इस स्थिति और सामना करना पड़ा। और वो चिल्ला के इकट्ठा किया, बोला ये लड़की लोगों को उठा के ले जा रहा है, ऐसे है। ऐसा फेसबुक में भी लिखा है लोकल तृणमूल का नेता लोग, जो हम लोग एफआईआर भी किया काशीपुर थाना में, कि ऐसा लिखने का अधिकार किसको है। उन लोग का टारगेट था भाजपा और साधु संत एक साथ मिला के लिखा है। ये भाजपा और साधु संत वाले जो है, इन लोग लड़की का तस्करी करते हैं, ऐसा लिखा तृणमूल का एक कार्यकर्ता, जिसका हम लोग लिखित रूप से शिकायत किए थाना में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन सबसे दुखद बात है, इस घटना के 24 घंटा डिटेन होने के बाद भी पुलिस का
या तो तृणमूल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, पुलिस कुछ नहीं किया। मैं जब पहुंचा वहां, उसके महतो जी, बाद कुछ बेगुनाहों को अरेस्ट किया, सुने हम। हाँ, वो जो 12 लोग हैं वो गुनेगार कौन को है अभी जिन्हें तक गिरफ्तार किया गया है? उनका कोई जो दोष नहीं गिरफ्तार है किया इसमें? गया है, जो गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों में से 3-4 जन मुझे जो पता चला उस घटना के साथ रहा ही नहीं। जैसे आपका ईडी के हमला में जैसे कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता को उठा लिया, तृणमूल का ही है, वो मर्डर भी करेगी और उसके बाद वो भाजपा के लोगों को ही फंसाएगी। ऐसे इसमें भी उन लोग सक्रिय हो गए हैं। जो अनवर अंसारी है, उसको अभी तक पुलिस आराम से दामाद की तरह रखी है। उसको कोई अभी तक कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, जो इस घटना का मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है। ये कौन है अनवर अंसारी, महतो जी? ये है पश्चिम बंगाल पुलिस में सिविक वॉलंटियर के नाते अस्थायी रूप से काम करता है। ये उसी गांव का है। तो आपको लगता है कि ये साजिश के तहत किया गया है सारा? बिल्कुल लोगों को बिल्कुल भड़काने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को भड़काने के लिए साजिश की तरह किया गया, फिल्म का स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया। ये पहले से, ये इसका अगर सही से ऊपर से बहुत सेंट्रल से अगर जांच हो तो बहुत कुछ निकल जाएगा। पुलिस, ये पूरा सोची समझी तो की पुलिस गई है। भी इसमें मिली हुई है महतो जी, आपको लगता है? क्योंकि पुलिस अब ये पश्चिम बंगाल में कुछ भी संभव है। पश्चिम बंगाल में कुछ भी संभव है। यहाँ आपको आपका जैसे ये शाहजहां जैसे गुंडों को पुलिस खोज के नहीं पाती है, लेकिन साधु संत को सुरक्षा देने का इनके पास ताकत नहीं है, और उसको ले जाते हैं थाना में, डिटेन करवा कर रखते हैं। और ये इतने बड़े जो कांड घटाए हैं, इन लोग को किसी को 24 घंटा तक कुछ नहीं किया। जब मैंने जाके वहां मिलने का प्रयास किया, वहां एरिया पहुंचा तो तुरंत एक्शन में आ गई। महतो जी, क्या पुरुलिया की जो पुलिस है वो भी इस साजिश में शामिल है? और क्या इन साधु संतों ने आपसे ये कहा कि कोई गलत फहमी हो गई थी भाषा को लेकर? कुछ बच्चियां इनको रास्ते में मिल गई थी, वो देखकर इन्हें डर गई? क्योंकि एक साधु हैं, हम अभी सुनवाते हैं, जो 3 साधु हैं उनमें से एक की बात, वो ये कह रहे हैं कि हम जा रहे थे, साइकिल पे बच्चियां आ रही थी, वो हमें देख के डर गई, हम उनसे रास्ता पूछ रहे थे। ऐसा कुछ हुआ था? गलतफहमी कुछ भाषा को लेकर हुई? देखिए, मुझे वहां से लोकल में जो जानकारी मिला और साधु महाराज से मुझे जानकारी मिली, ये उन लोग कनेक्टेड रास्ते में आ रहे थे। साइकिल से आना जाना कोई भी कर सकता है, और इन्होंने ना गाड़ी से उतरा, ना किसी से कुछ कहा। और इसके बाद भी एक व्यक्ति महतो जी, हम साधु महाराज जिन लोगों को आप अपने घर ले गए थे, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं, थोड़ा सुन लीजिए उस पर, फिर आपको ठीक रहेगा उनसे बात करना। लीजिए, सुनिए। हम लोग इधर से जा रहे थे गंगा सागर के लिए, तो इधर से कुछ महिलाएं साइकिल से जा रही थी। अब ये प्रभु की कृपा जो कि हमको देख करके वो कुछ भयभीत यानी डर गई। जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है, कि कुछ समय रुकिए। इतने में ही भगवान जाने बोली हमारी समझ में नहीं आ रही थी, वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। जब मारने लगे, उन्होंने कहा कि आपने महिलाओं को पकड़ा है? हमने नहीं पकड़ा है, न महिलाओं से हमारी कोई बात हुई है। तो इतने में ही मारपीट करने लगे, गाड़ी को तोड़ने लगे। महतो जी, आप सुन पाए साधु महाराज जी को? आप सुनिए, आप देख नहीं पाए होंगे सर, आप देख नहीं पाए होंगे इन्हें, क्योंकि आप गाड़ी में हैं अभी। लेकिन अगर आपको इनकी आवाज स्पष्ट आई हो तो आपकी कहानी और इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। देखिए, इन्होंने जो कहा कि मैंने रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई, फिर आगे चल के ग्रामीणों ने रोका मुझे, और वो ग्रामीण ने जो रोका, मैंने पता किया वो एक सिविक वॉलंटियर है, और उन्होंने इकट्ठा हुई। इन लोग गाड़ी के अंदर था, इनको कैसे पता चलेगा कि कैसे इकट्ठा हुआ? मैंने फिर पता किया कि कैसे इकट्ठा हुआ, तो बताया कि उन लोगों को बुलाया, और फिर ये जो घटना घटी, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें कि 24 घंटा में क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और बंगाल में ही बार बार क्यों ऐसा घटना घटता है? आपने जो बताया सारा कि वो अनवर अंसारी, ये अनवर अंसारी क्या इसी गांव का रहने वाला है?
क्या इसी आसपास के ये ये पहले वहां चला गया? ये गांव वाले जो लोग हैं, ये लोग कौन हैं? ये 12 लोग, क्योंकि आप ही का क्षेत्र है, आप ही का लोकसभा क्षेत्र है, आप ही के वोटर हैं ये सारे लोग, बिल्कुल ये सब आप ही के वोटर हैं। तो ये बिल्कुल। व्यक्ति कौन है और ये 12 लोग गिरफ्तार किए गए कौन है? ये गांव वाले कौन हैं? और ये जो साधु महाराज कह रहे हैं, देखिए, ये इनकी बात और आपकी बात अलग क्यों है? जबकि ये आपके घर में रहे, आपने भोजन करवाया, रात भर अपने साथ रखा, बिल्कुल। उन्हें सम्मानित किया, ये अलग- आपकी अलग- बातों में विरोधाभास नहीं, क्यों नहीं, है महतो जी? नहीं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। आपको समझने में हो सकता है कहीं लग रहा है, कोई अलग नहीं है। आप देखिए, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं वहां खड़ा हुआ, मुझे रोका गया, और रोकने के बाद अचानक भीड़ इकट्ठा 20-50 लोग इकट्ठा हुआ, फिर 150-200 लोग इकट्ठा हुआ, फिर हमला किया। मेरा कहने का मतलब, इनको रोका कौन? ये रोकने वालों को पहले तो इसका खोजबीन करना तो चाहिए। 12 चिल्लाया लोग कौन? जो गिरफ्तार किए हैं वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। असली नहीं, अपराधी को नहीं नहीं। पकड़ रही है पुलिस। नहीं, मुझे ये नहीं कहना है। जी। पुलिस छानबीन करे, इनमें से ठीक मुझे है। सूचना मिला है ठीक है 3-4 सर, पुलिस छानबीन करे और अपराधियों को गिरफ्तार करे।